तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के अपने समाज जिज्ञासा को रखते हैं और गुरुदेव अपने चिंतन शैली के माध्यम से उन जटिल से जटिल प्रश्नों का बहुत शीतल समाधान दे दिया करते हैं, चाहे सैद्धांतिक पक्ष की हो अथवा जैन दर्शन की हो अथवा षट दर्शनों में किसी को भी कभी भी कोई भी बात हुई है तो यदि जिन शासन की महाप्रभावना करने में किसी साधु का योगदान है तो वह जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का है कि आज और ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं और आप सभी विराजते हैं। अपने हाथों को जोड़िएगा, जो जहां से भी देख रहा हो वहां से अपने हाथों को जोड़िएगा और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन करेंगे। अपने हाथों को जोड़िए, हृदय से लगाइए और कहिए, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे बीच में पूज्य क्षुल्लक वर्णी जी महाराज भी यहां पर विराजित हैं। उनके श्री चरणों में भी इच्छामी निवेदन कर रहा हूं कि हे भगवान इच्छामी। राजीव जैन से प्रार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि नमन। गुरुवर, तपश्चरण के अभाव में ज्ञानी जीव के लिए कसाय शत्रुओं को कैसे जीता जाए? माध्यस्थ भाव यदि हो गया तो उसमें बहुतायत कसाय भाव को जीत लिया। एक बार मैंने कहा था ना, माध्यस्थ भाव में, समता भाव में, उदासीन भाव में अंतर है। माध्यस्थ भाव में व्यक्ति ने प्रतिकूलता को स्वीकार तो किया है लेकिन उसका प्रतिकार नहीं कर रहा है। समता भाव में भी वह प्रतिकूलता को अनुकूलता के समान मान रहा है और उदासीन भाव में वो प्रतिकूलता को प्रतिकूलता मानता ही नहीं है। सबसे बड़ी साधक की साधना है कि वह प्रतिकूलता को प्रतिकूलता न माने, और यदि यह व्यक्ति ने जीत लिया, साधना की चरम पर पहुंच गया, सारी सिद्धियां उसके चरणों में लौटेंगी। आत्मा की ऐसी शक्ति जागेगी जिसने प्रतिकूलता को प्रतिकूलता माना ही नहीं। कांटा लगा, दर्द हुआ, लेकिन उसको उसने आर्तरो ध्यान नहीं होने दिया। उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये कांटा भी मुझे कुछ ना कुछ अच्छाई की तरफ ले जा रहा है, कोई ना कोई हमारी निर्जराही करा रहा है, इसको मैं अहितकारी कैसे कहूंगा। यानी प्रतिकूलता को अहितकारी नहीं मानना। प्रतिकूलता मेरे जीवन में आई है, ये मेरा अहित करने नहीं आई है, बल्कि कोई ना कोई हमें शिक्षा देने आई है, कोई ना कोई हमें सावधान करने आई है, कुछ ना कुछ लाभ दे करके ही जाएगी। ऐसा दृष्टिकोण जब आ जाता है तो वह साधना कहलाती है, जिसे उदासीन वृत्ति कहते हैं। उदासीन में बिल्कुल व्यक्ति एकदम शारीर, उससे कहो कि देखो तुम्हारे पैर में कांटा लग गया, बोले नहीं, इसमें कोई ना कोई मेरी अच्छाई छुपी है। देखो वह आपको गाली दे रहा है, बोले नहीं, इसमें मेरी कोई अच्छाई छुपी है। देखो वह तुम्हारी निंदा कर रहा है, नहीं, ये निंदा ही हमारे लिए ऐसी वरदान सिद्ध होगी कि प्रशंसा से भी आगे निकल जाएगी। बल्कि साधक प्रशंसा से ज्यादा निंदा को वरदान मान लेता है, वह साधक की चरम सीमा है।
असाता कर्म के उदय को साता कर्म के उदय से श्रेष्ठ मान लेता है और एक अवभाग्य की अनुभूति होती है। ओहो, मैंने कितना पुण्य किया कि आज मेरे असाता कर्म का उदय है। मैंने जरूर बहुत मेरा होनहार बहुत अच्छी है। जब जब तुम्हें असाता कर्म के उदय में ऐसा लगे कि मेरे अवभाग्य हैं, तब तब समझना तुम्हारा बहुत जल्दी महाशक्तियां प्रकट होने वाली है। असाता में अवभाग्य, असाता में अनुभव हो रहा है कि मैंने कितना पुण्य किया कि आज मैं असाता को अपने व्रतों के माध्यम से झेल रहा हूं। उस असाता को धर्म का पायजामा पहना दो। वह असाता नहीं आई है, साक्षात हमें धर्म आया है। साक्षात हमारे धर्म की परीक्षा है, बोर्ड की साक्षात परीक्षा है। ऐसी अनुभूति जब अंदर से प्रकट होती है, ऐसे महामना अनंत शक्तियों के अधिकारी हो जाते हैं। कैसे कैसे वो महामन राजों को कष्ट आए, लेकिन उनको उन्हीं कष्टों में केवल ज्ञान हो गया। उन्हें अवभाग्य माना, शेरनी खा रही है, उन्हें दुर्भाग्य नहीं माना। उन्होंने कहा मेरे अवभाग्य हैं कि कम से कम मैं महाव्रत में हूं, तब शेरनी खा रही है। यही शेरनी मुझे असंयम दशा में खा जाती तो, यही शेरनी हम किसी पाप में जा रहे होते उसमें खा जाती तो, यही शेरनी किसी शिकारी को शिकार खेलते समय खा जाती तो खा सकती थी। शिकारी शिकार खेलने गया, शेर ने झपटा मार दिया, मर गया। लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूं कि शेरनी ने खाया। उस समय में महाव्रती था, मैं व्रती था, मैं त्यागी था। व्रतों के बाद मुझे खाया शालिनी ने। जरूर मेरे पूर्व भाव का कोई पुण्योदय में था जो मुझे शेरनी भी खा रही है, तो महाव्रतों के साथ मेरा शरीर जल रहा है, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूं, महाव्रतों के साथ जल रहा हूं। जलने को तो असह्य भी जल जाता है, पापी भी जलते हैं, लेकिन मैं महाव्रतों के साथ जल रहा हूं। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसी अनुभूति होती है साधक की साधना के समय। बहुत कठिन है महानुभाव, लेकिन कठिन जरूर है। और एक बार अपने जीवन में आ जाए तो मजे ही मजे हैं, आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद। फिर कोई फिक्र नहीं है कि असाता का उदय है कि साता का, क्या फर्क पड़ता है। बल्कि ऐसा लोग मानते हैं कि साता कर्म तो हमें दुर्भाग्य से आती है और असाता कर्म सौभाग्य से आता है। ऐसे पर्वत है तो वह समता भाव, वितराग भाव टिका रहता है।